सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहें आध्यात्म से। ब्रह्मांड की रचना हुई पर संतुलन अभी भी कायम नहीं था। चारों ओर जल ही जल था और धरती डूब रही थी। दानवों का राज था और धर्म खतरे में था। तब सृष्टि को बचाने के लिए, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा रूप जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, वराह अवतार। नमस्ते दोस्तों, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि साहस, भक्ति और धर्म की स्थापना की एक अद्भुत गाथा है। ये कहानी है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की। आज हम जानेंगे क्यों लेना पड़ा और क्यों उन्हें ये रूप रखना पड़ा, इस अवतार का उद्देश्य क्या था और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठी और प्रलंककारी हवा चलने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए जिससे ना तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और ना कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की बात तो क्या थी, वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोगों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा और देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था। आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाइए। मेरी युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न ही हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा दिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, यह वराह कौन है। कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य यह वराह के रूप में भगवान विष्णु ही है, क्योंकि वे ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोला, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो।
यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। आज मैं पुराने बैर का बदला तुमसे चुका कर रहूँगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपनी कटु वाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध नहीं था। वे वरा के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। वह कभी उन्हें निर्लज्ज कहता, कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुराकर रह जाते। उन्होंने रसातल के बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन वाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल वराह अवतार की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक विशाल और शक्तिशाली रूप लिया, लेकिन वह रूप एक साधारण सूअर का था। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा सुंदर या भव्य रूप की जरूरत नहीं होती, विनम्रता में भी अपार शक्ति होती है। भगवान वराह का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को बचाना था। उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, भले ही इसके लिए उन्हें एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हिरण्याक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत हुआ। यह दर्शाता है कि अहंकार और बुराई कभी जीत नहीं सकते, धर्म की हमेशा विजय होती है। इस कहानी से पृथ्वी को एक देवी के रूप में दिखाया गया है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति, हमारी धरती एक देवी के समान है और हमें उसका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु का वराह अवतार सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो कोई ना कोई शक्ति उसे बचाने के लिए आती है, और वह शक्ति कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।